नमस्कार। तो बस कुछ ही दिनों में इंटर कॉन्टिनेंटल कप चालू होने वाला है जिसमें हम खेलेंगे मंगोलिया, वानुआतु और लेबनान जैसी टीम्स के अगेंस्ट। अब देखिए, एक सिंपल सी बात है कि प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, इसके ऊपर जरूर आपके दिमाग में भी आ रहा है, मेरे दिमाग में भी आ रहा है। तो मैं मेरी एक प्रेफर्ड प्लेइंग 11 मतलब कि जो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि इस प्लेइंग 11 के साथ जा सकते हैं, मैं वो मेरे हिसाब से बनाना चाहूंगा। और आपको जो लगता है कि आपकी प्लेइंग 11 ऐसी हो सकती है उसको आप कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा, ताकि हमको पता चल पाए कि आप किस तरीके से सोच रहे हैं। ठीक है। और देखिए, मैं ये जो प्लेइंग 11 है अभी वो मंगोलिया के गेम के अगेंस्ट बनाना चाहूंगा, क्योंकि देखिए मंगोलिया सबसे वीक टीम है इस टूर्नामेंट में। तो उसके अगेंस्ट हमारी प्लेइंग 11 भी डिफरेंट हो सकती है, हमारा गेम प्ले स्टाइल भी डिफरेंट हो सकता है। अब गेम प्ले स्टाइल तो केवल इगोर एक्सट्रीमिस्ट साहब ही बता सकते हैं, लेकिन प्लेइंग 11 क्या हो सकती है वो अंदाजा तो हम भी लगा सकते हैं। तो चलिए, मैं मंगोलिया के अगेंस्ट क्या प्लेइंग 11 हो सकती है उसके बारे में बात करता हूं। तो देखिए, अभी करंट कैंप में जितने भी प्लेयर्स हैं सबको लेते हुए हम चलेंगे। और अभी मंगोलिया के अगेंस्ट हमारा पहला मैच है 9 जून को। तो उसमें कौन से प्लेयर्स प्लेइंग 11 में मेरे हिसाब से हो सकते हैं और क्या होना चाहिए, मैं उसके बारे में भी बात करूंगा। ठीक है। और आपके प्लेयर्स भी आप जरूर कमेंट में लिखते चलिएगा। ठीक है। तो गोलकीपर्स में सिंपल सा मैं जाना चाहूंगा गुरप्रीत संधू के साथ। अब अभी यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि मंगोलिया उतनी जब टफ टीम नहीं है तो आप क्यों फिर एकदम फर्स्ट चॉइस कीपर के साथ गुरप्रीत संधू के साथ जा रहे हैं, आप तो दूसरे चॉइस पे भी जा सकते हैं। तो देखिए, कीपर में मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहूंगा। वैसे अमरिंदर सिंह भी बहुत अच्छे कीपर है, गुरमीत ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस गुरप्रीत संधू को ही है, नो डाउट उसमें। तो मैं गोलकीपर में तो नो रिस्क के साथ गुरप्रीत संधू के साथ जाना चाहूंगा। और कोई अगर इशू होता है तो अमरिंदर सिंह सेकेंडरी ऑप्शन पे मैं रखता हूं। ठीक है। ये हो गया मेरे गोलकीपर प्लेइंग 11 में गुरप्रीत सिंह संधू। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे डिफेंडर्स की चॉइस पे। तो डिफेंडर्स में देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा स्टॉपर्स की। अभी देखिए, स्टॉपर्स में आपके पास ऑप्शन है संदेश झिंगन, प्रीतम कोटाल, मेहताब सिंह, अनवर अली। ये मेनली ऑप्शन है आपके पास स्टॉपर के लिए। ठीक है। तो स्टॉपर में मैं अभी मंगोलिया के अगेंस्ट तो मैं संदेश झिंगन और अनवर अली के साथ जाना चाहूंगा। नो डाउट मेहताब सिंह ने पिछले मैच में अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, अच्छा लगा था। पहले मैच में थोड़े से नर्वस भी लगे थे, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छा था उनके साइड से। लेकिन मैं देखिए, मैंने ना इन दोनों को परफॉर्मेंस करते हुए अच्छे से देखा, संदेश झिंगन, अनवर अली को। तो मैं इनके साथ जाना चाहूंगा डिफेंस में स्टॉपर पे। और साइड बैक में भी आप देखिए, साइड बैक में लेफ्ट में तो मैं नो डाउट अभी आकाश मिश्रा के साथ जाना चाहूंगा। सुभाषिस ऑप्शन है हमारे पास, लेकिन आकाश मिश्रा जिस तरीके का अटैकिंग गेम प्ले करते हैं, मतलब एकदम घुसना ही है उनको, तो वो मुझे काफी पसंद है। और एक अटैकिंग हमको थोड़ा सा उस टाइप का फुल बैक चाहिए भी मंगोलिया के अगेंस्ट, क्योंकि देखिए मंगोलिया के अगेंस्ट आपको कोई फिजिकली स्ट्रांग और इस टाइप के प्लेयर्स की कोई जरूरत भी नहीं, क्योंकि उनकी आपको पता है कि उनका भी जो फिजिकल कंडीशन है वो भी नॉर्मली है। ठीक है। तो आकाश मिश्रा के साथ मैं जाना चाहूंगा। सुभाषिस बोस के साथ भी जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं मेरी प्लेइंग 11 में आकाश मिश्रा को डालना चाहूंगा। और राइट बैक के ऑप्शन पे आपके पास अब यहाँ पे फंसते हैं अपन, क्योंकि राइट बैक में आप बोलेंगे अब तो सिर्फ राहुल भेके बचते राइट बैक के लिए। तो देखिए, राहुल भेके के पिछले गेम में जब हमने देखा था जो ट्राई नेशन में, काफी गलतियां मुझे नजर आई थी। हालांकि एक असिस्ट हुआ था, अनिरुद्ध थापा का गोल हुआ था, वो एक अलग चीज है। ठीक है। उसको मैं उतना बहुत बड़ी चीज नहीं देखता हूं, लेकिन ओवरऑल में देखिए एक कोर प्लेयर के रूप में राहुल भेके को देखते हैं गोरस्टमी साहब मैं। लेकिन देखिए, मंगोलिया जैसी टीम है, प्रीतम कोटाल एक पुराने पहले साइड बैक ही थे प्रीतम कोटाल। ठीक है। फुल बैक खेलते थे, तो मैं प्रीतम कोटाल को मेरी प्लेइंग 11 में फुल बैक एज अ फुल बैक खिलाना चाहूंगा राइट बैक पे। ठीक है। क्योंकि ऑप्शन नहीं आपके पास, राहुल भेके है, प्रीतम कोटाल है। वैसे आप खिला मेहताब सिंह को भी सकते हैं। ठीक है। क्योंकि हर स्टॉपर भाई पहले फुल बैक से स्टार्ट करता है, फिर स्टॉपर पे चले जाता है। संदेश झिंगन में एक फुल बैक ही है अगर ओवरऑल देखा जाए तो लेकिन मैं अगर आप बोलेंगे मेरी जो डिफेंस लाइन है, तो वो मैंने बता दिया आपको, संदेश झिंगन, अनवर अली स्टॉपर, प्रीतम कोटाल को मैं राइट साइड खिलाना चाहूंगा और आकाश मिश्रा को मैं लेफ्ट साइड पे खिलाना चाहूंगा। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं मिडफील्डर्स की तरफ। और देखिए, ये जो मैं बता रहा हूं ये 4-3-3 फॉर्मेशन के हिसाब से मैं एक फॉर्मेशन बना रहा हूं, बिकॉज लास्ट मैचेस में हमने यही फॉर्मेशन देखी थी 4-3-3 की। इगोर एक्सट्रीमिस्ट अभी 4-3-3 से जा रहा है, अब 4-4-2 पे जाए तो कुछ चेंज हो सकता है, लेकिन 4-3-3 के हिसाब से जो मैं फॉर्मेशन बना रहा हूं उसमें मिडफील्डर्स के रूप में अगर आप देखते हैं तो बीच में 3 मिडफील्डर जो नजर मुझे आते हैं। एक तो मैं नो डाउट सबसे पहले मैं अपुया और अनिरुद्ध थापा को खिलाऊंगा ही खिलाऊंगा। अब आप बोलेंगे अनिरुद्ध थापा से बड़ा प्यार आ रहा है आपको, तो अनिरुद्ध थापा देखिए, आप कितना ही आप क्रिटिसाइज करें कुछ करें, अनिरुद्ध थापा को जब जब आपने क्रिटिसाइज किया वहां पर उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिखाया। ये हमने पिछले मैचेस में भी देखा, कोई मिड में नहीं चल रहा, अनिरुद्ध थापा वहां पर कम से कम एक जो उनका रोल होता है ना उसको कंप्लीटली निभाने की कोशिश करते हैं और लगभग अच्छा ही निभा देते हैं।
तो अनिरुद्ध थापा को मैं थोड़ा सा अटैकिंग रोल देना चाहूंगा, अपुया नो डाउट मतलब डिफेंसिव खेलेंगे, और जैक्सन को मैं खिलाना चाहूंगा थोड़ा सा सेंट्रल प्लस है ना अटैकिंग भी और थोड़ा सा सेंट्रल में, ठीक है, क्योंकि जैक्सन एक थोड़े से फिजिकली थोड़ा सा है ना, वो उनका जो आपने देखा होगा रोल, फिजिकली थोड़ा सा खेलता है। तो जो मंगोलिया की मिडफील्ड वाली चेन रहेगी उसको ब्रेक करने में जैक्सन मुझे लगता है कि थोड़ा सा अहम भूमिका निभा सकता है। बाकी आपके पास एक्सपीरियंस के मामले में बोलेंगे तो रॉलिन बॉर्जेस भी एक्सपीरियंस के हिसाब से है ना, तो प्लेयर्स आपके पास है, लेकिन मैं जैक्सन को खिलाना चाहूंगा। और आप बोलेंगे अरे सहल को क्यों नहीं डाल रहे आप, सहल भी तो एक अच्छा अटैकिंग मिडफील्डर है। तो देखिए सहल एक बहुत अच्छा अटैकिंग मिडफील्डर है, लेकिन उन्होंने ज्यादातर तो भाई पूरा सीजन खेला है नहीं उस पोजीशन पे उतने अच्छे से, जात कभी तो सेंट्रल में खेल रहे, कभी विंग पे भी खेल रहे। तो अभी मैं वही प्लेयर को खिलाना चाहूंगा, क्योंकि मिडफील्ड में आपको वो प्लेयर चाहिए जो साल भर वहां पर खेले भी है। तो अपुया, अनिरुद्ध थापा और जैक्सन सिंह के साथ मैं मिड में जाना चाहूंगा। अभी आपकी मिडफील्ड लाइन थोड़ी सी चेंज हो सकती है, तो आप उसके बारे में मुझे जरूर कमेंट में लिख के बता सकते हैं। उसके बाद मैं अगर विंगर्स पे जाना चाहूँ, विंगर्स आप किसको खिलाएंगे, तो 4-3-3 फॉर्मेशन के हिसाब से देखिए एक लेफ्ट विंग और एक राइट विंग बिल्कुल मिलेगा आपको। तो मैं अभी आप बोलेंगे नंदा कुमार आ चुके तो नंदा कुमार को डेब्यू दो, तो देखिए डेब्यू नए प्लेयर को डायरेक्टली प्लेइंग 11 में तो नहीं दे सकते मैं, मेरे हिसाब से तो मैं मतलब मेरे हिसाब से मैं डेब्यू तो नहीं दूंगा नंदा कुमार को डायरेक्टली प्लेइंग 11 में। सेकंड हाफ में भले नंदा कुमार को डालना चाहिए। प्लेइंग 11 में देखिए छांगटे तो राइट साइड से खेलने ही खेलने वाले हैं, ठीक है, ये कंफर्म है, राइट साइड से खेलेंगे। और लेफ्ट साइड से देखिए इन्वर्टेड के रूप में अगर आप देखेंगे तो आपके पास ऑप्शंस बहुत है, लिस्टन भी है, महेश भी है, नंदा कुमार भी है, और आशिक तो एक है ही लेफ्ट फुटर, तो आशिक को आप खिला ही सकते हैं। लेकिन मैं देखिए यहां पर आपको मैंने क्या बोला, ज्यादा आपको फिजिकली वाले प्लेयर की जरूरत है नहीं, तो आशिक थोड़ा सा फिजिकल खेलते, ज्यादा स्किलफुल भी है। लेकिन महेश का जो परफॉर्मेंस हमने देखा है पिछले मैचेस में वो मुझे बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगा है, तो मैं महेश को लेफ्ट साइड से प्लेइंग में डालना चाहूंगा और देखना चाहूंगा कि और कितना उनके साइड से हमको दिख सकता है, मिल सकता है, ठीक है। तो राइट साइड से छांगटे, लेफ्ट साइड से महेश सिंह, ऑप्शन आपके पास और भी है, ऑप्शन बिल्कुल नो डाउट। और नंदा कुमार को बिल्कुल डेब्यू देना चाहूंगा मंगोलिया के अगेंस्ट, है ना, बाद में थोड़ा सा गेम टाइम उनको जरूर मिलना चाहिए, ये मैं जरूर समझता हूं। तो इस तरीके से मेरी मिडफील्ड में होने वाले, पीछे अगर आप बोलेंगे 3 तो मैंने बता दिया, अपुया, अनिरुद्ध थापा और जैक्सन सिंह रहेंगे मिडफील्ड में, और आगे विंगर्स में रहेंगे छांगटे और महेश सिंह, ठीक है। अब इसके बाद हम बढ़ेंगे मेनली कि आपके स्ट्राइकर कौन होने वाले, तो स्ट्राइकर नो डाउट आपको छेत्री को ही खिलाना है, ठीक है। और सेकंड में आप बोलेंगे तो मैं ऐसा समझता हूं कि ईशान पंडित को आपको डालना चाहिए, ठीक है, क्योंकि प्लेइंग में तो आपको छेत्री को खिलाना पड़ेगा, टीम का मोरल सपोर्ट के लिए भी, कॉन्फिडेंस के लिए भी छेत्री को आपको प्लेइंग में डालना ही पड़ेगा। और ईशान पंडित को आप चेंज में ला सकते हैं बाद में। आप बोलेंगे रहीम अली को क्यों नहीं, तो ये ईशान पंडित को मैं एक्चुअली में देखना चाहता हूं कि मंगोलिया के अगेंस्ट, देखिए मंगोलिया के अगेंस्ट वो थोड़ा सा फिजिकली ईशान पंडित जो है हेडर वगैरह से गोल वोल भी निकाल सकते हैं, तो मैं वो चीजें देखना चाहूंगा ईशान पंडित के साइड से। अब देखिए इसमें ये तो मैंने बता दिया कि जो हो सकता है मेरे हिसाब से। अब इगोर स्टिमेज के हिसाब से देखिए, इगोर स्टिमेज के हिसाब से ऐसा भी हो सकता है कि डिफेंस में जो है राहुल भेके ही रहे, है ना, जो साइड बैक पोजीशन पे है, ऐसा हो सकता है मुझे जहां तक लगता है। लेफ्ट पे हो सकता है आकाश मिश्रा खेले, लेकिन राइट पे देखिए राहुल भेके मेरे हिसाब से इगोर स्टिमेज के, क्योंकि ज्यादा चहेते प्लेयर है, उनको एक कोर प्लेयर के रूप में देखते हैं वो, तो मुझे लगता है राहुल भेके खेलेंगे वहां पर। बाकी मैंने मेरी प्लेइंग 11 आपको बता दी, ठीक है। तो ये मेरी कंफर्म प्रेडिक्शन है मंगोलिया के अगेंस्ट जो हमारा पहला मैच होगा इंटरकॉन्टिनेंटल कप का। गोलकीपर में गुरप्रीत, स्टॉपर में झिंगन और अनवर अली, और साइड बैक में बोलेंगे तो आकाश मिश्रा, प्रीतम कोटाल, मिडफील्ड में अपुया, थापा और जैक्सन, और आगे की जो 3 उसमें छांगटे, महेश और छेत्री। तो ये जो मेरी प्लेइंग 11 है केवल मंगोलिया टीम के अगेंस्ट है। उसके बाद मंगोलिया के अगेंस्ट अगर ये प्लेयर्स या इनको प्लेइंग मिलेगी या नहीं मिलेगी, अगर इन प्लेयर्स का परफॉर्मेंस सही नहीं रहता है तो बिल्कुल हम चेंज भी करेंगे अगले मैचेस के हिसाब से, और आगे के भी हम प्रेडिक्शन बनाएंगे कि और कौन से प्लेयर्स को चांस किस तरीके से मिलना चाहिए। तो ये मेरी प्लेइंग 11 अगेंस्ट मंगोलिया। अब मैं आपकी प्लेइंग 11 जानना चाहूंगा कि आपकी प्लेइंग 11 क्या है मंगोलिया के अगेंस्ट। आप जो मैंने बनाई उससे सहमत होते हैं, आपकी कोई अलग प्रेडिक्शन है, अब जो भी है आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। और इसी तरह आप इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।